हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजेशी क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 5th स्टैंडर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स। तो इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड हो चुका है, और अगर आपको इसे देखना है तो आपको इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका धन्यवाद। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। प्रोजेक्ट दिया हुआ है, हम ये प्रोजेक्ट देखेंगे अभी। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? प्लांट योर सीड। आपको आपके घर में जो भी सीड है वो लेना है और उसको प्लांट करना है। सो टेक अ क्ले पॉट आर अ टीन कैन विथ अ वाइड माउथ। आपको इस तरह का जो है एक पॉट लेना है जिसका माउथ जो है वाइड हो, मतलब बड़ा हो। मेक अ स्मॉल होल एट अ बॉटम ऑफ द कैन। और ये जो भी कैन ले रहे हो या पॉट ले रहे हो, उसके नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे एक जो है होल बनाना है हमको। फिल योर कैन विथ सॉइल। और इसमें जो है फिर बाद में सॉइल से उसको भर देना है। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। अब 4 to 5 जो है सीड्स लेने हैं, कोई भी सीड लो आप। मेथी लो, चना लो, मसूर लो, या तिल बोलते हैं, तिल लो, या फिर धनिया लो, कुछ भी लो। और वो जो है 4 to 5 सीड्स जो है उसमें सॉइल में जो है अंदर दबा देने हैं। ठीक है। डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ अ सीड। अब अलग अलग बच्चों ने जो है अलग अलग सीड्स को जो है वो लगाना है। सच एज किसी ने अगर मस्टर्ड लगाए हैं, किसी ने फेनुग्रीक मतलब मेथी लगाई है, तो किसी ने सीसम मतलब तिल लगाया है, या किसी ने धनिया लगाया है। तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग जो है वो सीड्स लेने हैं, वो लगाने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो राइट नेम ऑफ द सीड। अब जैसे कि एक बच्चे ने अगर धनिया का जो है सीड लिया है, तो उसने जो है क्या करना है? नेम ऑफ अ सीड लिखना है, जैसे कि धनिया, या उसे कोरिएंडर भी बोलते हैं। कोरिएंडर लिखना है। जिसने अगर सीसम लिया है तो वो सीसम लिखेगा, जिसने मेथी लिया है वो मेथी लिखेगा। तो अलग अलग जो है बच्चों ने अपना अपना ये वर्क जो है वो करना है। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम। अब जिस दिन आपने उसको प्लांट किया वो डेट जो है यहाँ पर लिखनी है हमें। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फीलिंग द टेबल। और जब उस पॉट से आपको जो है कुछ बाहर आते हुए दिखता है, उस पॉट के सॉइल में से, तो आपको जो है ये टेबल जो नीचे दिया है वो भरते जाना है। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे हमको जो है मधुमक्खी यहाँ पे दिख रही है, वो क्या बोल रही है? हमको एक इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है। क्या बोल रही है कि टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर इट ऑन द स्केल। आपको जो है अगर उस प्लांट का हाइट अगर मेज़र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एक थ्रेड से जो है बांध देना है। मतलब ये जो हमारा पॉट है यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे जब ये प्लांट बाहर आएगा तो इसको जो है यहाँ से एक थ्रेड से बांध देना है, और इसको ऊपर जो है वो किसी चीज़ से जो है वो लटका देना है। तो आपको जो है इस तरह से मेज़र करना है कि वो कितना बढ़ता है। तो जैसे ही उसमें सॉइल के ऊपर कुछ आते हुए हमको दिखता है, तो उस डेट के हिसाब से हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि समझो सपोज जो है 10 जुलाई को जो है कुछ आते हुए हमको दिखा है, तो उसकी हाइट जो है उस प्लांट की हमको सेंटीमीटर में जो है मेज़र करनी है। तो समझो 1 सेंटीमीटर। पहले शुरुआत में जो है उसकी हाइट जो है ज़्यादा रहती नहीं है, तो जैसे कि 1 सेंटीमीटर वगैरह हम पकड़ेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ लीव्स, तो उसमें जो है नंबर ऑफ लीव्स जो है हमको 2 दिखेंगे। देन एनी अदर चेंजेस, कुछ और बाकी चेंजेस उसमें दिखते हैं हमको तो नो, उसमें कुछ भी चेंजेस हमको नहीं दिखते। जैसे कि 11 जुलाई को हम देखेंगे दूसरे दिन, तो दूसरे दिन भी जो है हमको ज़्यादा चेंजेस जो है उसमें मतलब ज़्यादा उसकी हाइट जो है वो नहीं दिखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच जो है वो बढ़ सकती है। तो 1.5 सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट हम यहाँ पर लिखते हैं। अब लीव्स जो है वो कितने दिखेंगे? वो जो है एक आध लीव जो है उसमें बढ़ जाता है, तो 3 लीव्स जो है वो दिखेंगे। और एनी अदर चेंजेस? नो चेंजेस। देन 11
12 जुलाई को अगर हम देखेंगे तो उसकी हाइट जो है पहले हम देखेंगे उस प्लांट की, तो और थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमको दिखेगा। मतलब 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक वो बढ़ चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी हाइट हम लिखेंगे। अब लीव्स भी बढ़ जाएंगे, जैसे हाइट बढ़ती है तो लीव्स भी बढ़ जाएंगे। अब और 2 लीव्स उसमें आ सकते हैं तो 4 लीव्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये लीव्स जो है बढ़ते जाती है तो उसकी स्टेम भी जो है हमको दिखती है। तो वो स्टेम जो है थोड़ी सी थिक स्टेम जो है हमको दिखती है। स्टेम हैज बिकम थिकर, थोड़ी सी थिक जो है वो दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट 13 जुलाई को अगर हम उसको देखेंगे चौथे दिन, तो उसकी हाइट और बड़ी हुई रहेगी, जैसे कि 4 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। नेक्स्ट उसके लीव्स भी बढ़ेंगे, जैसे कि और 2 लीव जो है उसमें आ गए। तो ये स्टेम भी जो है हमको और ज़्यादा थिक दिखेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेम हैज़ बिकम इवन मोर थिकर। तो स्टेम इवन मोर थिकर, तो ये और ज़्यादा थिकर जो है हमको दिखेगी। ठीक है, इस तरह से ये चार्ट जो है आपको वीडियो को पॉज करके वो बना लेना है अपने नोटबुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइंड आउट दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया उसके रिलेटेड टू जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो इसके आंसर्स हम देखेंगे। So, how long did it take for the plant to come out from the soil? तो उस soil से जो है plant को बाहर आने में कितना समय लगा? So, it took about a week for the plant to come out from the soil. तो ये soil से जो plant बाहर आया उसके लिए जो है 1 week तक का टाइम जो है वो लग जाता है। प्रॉपर एटमॉस्फेयर, प्रॉपर एयर अगर मिलता है उसे तो वो जो है जल्द बाहर आ जाता है। ठीक है, व्हाट वाज द डिफरेंसेस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे? तो जो हमने देखा था कि फर्स्ट डे और सेकंड डे को उसकी हाइट जो है वो कितनी बड़ी थी, 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक की हाइट जो है उसकी बढ़ती हुई हमने देखी थी। तो यहाँ पे द हाइट इंक्रीज बाय अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर, मतलब एक दिन के बाद में दूसरे दिन में जो है उसकी हाफ सेंटीमीटर तक हाइट जो है वो बढ़ते हुए हमने देखी। ठीक है, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? कौन से दिन में जो है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा बड़ी दिखी हमको? तो 4th डे, 3rd से 4th डे में जो है हमको उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ते हुए दिखी। ऑन द 3rd डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, मतलब उसकी हाइट जो है हमको 3rd डे में जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज, मतलब और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिखी। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? तो हमने देखा, क्या आपने देखा कि एवरी डे जो है प्लांट से जो है लीफ कम आउट हो रहे थे, मतलब लीफ जो है वो निकल रहे थे? तो यस, न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। रोज जो है एक नया लीफ जो है वो आते हुए हमने देखा। सो वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट? तो अपने जो प्लांट जब हम वो निकलते हुए दिख रहा था सॉइल से, तो क्या आपने उसके स्टेम को देखा? स्टेम में क्या चेंजेस आपको दिखे? तो यस, द स्टेम बिकम थिकर एंड थिकर बाय ईच डे। हर दिन जो है उसकी स्टेम जो है वो थिक होते गई, थोड़ी थिक, फिर तो दूसरे दिन और थोड़ी थिक। तो इस तरह से जो है स्टेम जो है वो चेंज होते हुए हमको दिखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है डिस्कस दिया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो है डिस्कस दिया हुआ है। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं, इसको भी हम जो है देखते हैं। ठीक है, So, which seed took the most number of a day for the stem to come out of the soil? तो हमने जो है एक्सपेरिमेंट जब किया तो हर एक बच्चों ने जो है अलग अलग सीड्स लिए थे और फिर उसको जो है अपने अपने हिसाब से जो है वो प्लांट में लगाए थे। किसी ने सीसम लिया, किसी ने चना लिया, किसी ने धनिया लिया।
तो किसी ने मेथी ली। तो अलग अलग बच्चों ने जो है वो अलग अलग सीड्स लिए थे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सीड है जिसकी स्टेम जो है वो बाहर आने में, सॉइल से बाहर आने में सबसे ज़्यादा वक्त लगा। तो सीड्स ऑफ अ सीसम, जो तिल का जो प्लांट है, तो टील जो हमने लिया था जिसे सीसम बोलते हैं, तो उसको जो है सॉइल से बाहर आने में, मतलब वो प्लांट में कन्वर्ट होने में जो है उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच सीड टूक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल, और सबसे कम समय में जो है कौन सा सीड जो है वो प्लांट में बदल चुका था, मतलब वो सॉइल से बाहर आया था। तो सीड्स ऑफ अ मस्टर्ड, जिसे हम मोहरी बोलते हैं, तो वो जो है वो सबसे कम समय में जो है उसका प्लांट जो है वो बाहर आया था सॉइल से। ठीक है। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, कौन सी सीड जो है वो ग्रो नहीं कर पाती है, और क्यों, वाई पूछा गया है। तो सभी सीड जो है वो ग्रो होती है किससे, वाटर, प्रॉपर उसको वाटर मिलता है और एयर मिलता है। तो अगर प्रॉपर परसेंटेज ऑफ वाटर और एयर अगर सीड को मिलता है तो वो ग्रो होता है। तो ऑल सीड्स ग्रो वेल इन प्रेजेंस ऑफ अ वाटर एंड एयर, सभी सीड जो है वो वाटर और एयर के प्रेजेंस में ही जो है वो बढ़ते हैं। तो अगर ये जो है नहीं मिलता है, इफ आइदर ऑफ दिस टू फैक्टर इज absent, अब ये दोनों में से अगर कोई भी एक फैक्टर भी कम हो जाता है, मतलब एयर, किसी सीड को अगर एयर मिलता है और वाटर नहीं मिलता है, किसी सीड को वाटर मिलता है लेकिन एयर नहीं मिलता है, मतलब दो फैक्टर में से कोई एक भी फैक्टर अगर absent है, देन द सीड कैन नॉट ग्रो, तो जो है सीड ग्रो ही नहीं होता है। ठीक है। तो डिड एनीवन प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, क्या कुछ प्लांट जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं, या फिर वो येलो कलर में बदल जाते हैं। सो व्हाई डिड दिस हैपन, तो ये क्यों होता है। तो यस, सम स्टूडेंट्स प्लांट्स ड्राइड अप और टर्न येलो, कुछ स्टूडेंट के प्लांट्स जो है वो ड्राई हो गए थे और वो जो है येलो कलर में जो है बदल गए थे। तो ये क्यों हुआ। So this happens because proper amount of water and air was not provided, क्योंकि जो है उस प्लांट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर भी नहीं मिला, या फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर जो है वो नहीं मिला। इसकी वजह से जो है वो प्लांट जो है वो ड्राई अप हो गया, सूख गया और जो है येलो कलर का हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्या पूछा गया है, What would happen if the plant do not get water? अगर प्लांट को पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है। So they will turn yellow or even dry up, तो वो जो है एक तो येलोइश हो जाएगा या फिर ड्राई अप हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पर इतने ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज इनसाइड द सीड, सीड के अंदर जो है वो क्या होता है। तो सीड के अंदर जो है हमने जो मसूर की दाल का जो सीड देखा था खोलकर, तो हमने देखा उसमें कि जो सीड के अंदर जो है ये दो कॉटिलेडन्स होते हैं, मतलब उसके दो पार्ट जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स बोलते हैं, कॉटिलेडन्स। और एक जो है स्प्राउटेड पार्ट दिखता है हमको, तो इसे जो है एम्ब्रियो कहा जाता है। ठीक है, एंड एम्ब्रियो। ठीक है। तो जो बेबी प्लांट जो हमको दिखता है निकलते हुए उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। तो ये दो पार्ट जो है इसके अंदर जो है सीड के अंदर होते हैं। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड, तो ये जो छोटा सा जो बीज है जिसमें से कि एक बहुत बड़ा ट्री जो है हमको बनते हुए दिखता है, तो वो कैसे बनता है। ठीक है। सो द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग। अब ये जो सीड है जिसको जो है वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, और फिर उससे जो है वो सीडलिंग जो है बन जाता है, मतलब एक छोटा सा प्लांट जो है उसमें से ग्रो होना शुरू हो जाता है। द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर। अब ये जो सीडलिंग है तो ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिशन फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड में जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जो सॉइल में जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, तो वो जो है वो जो है एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है।
वाटर के साथ में न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ग्राउंड से, एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट, और फिर जो है वो एक बिग प्लांट में जो है कन्वर्ट होते हुए हमको दिखता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से ये सीड जो है, छोटा सा सीड एक बड़े प्लांट को जो है वो ग्रो करता है, और ये ग्रो होते वक्त जो है वो क्या करता है, ग्राउंड में से मतलब सॉइल में से जो है न्यूट्रिएंट्स लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड में से, और फिर जब वो बाहर आता है तो उसके लीव्स जो है जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, एक हरी चीज़ जो है उस लीव्स में होती है, जो क्या करती है, जब ये लीव्स ग्रो होने लगते हैं तो ये लीव्स क्या करते हैं, सनराइज की प्रेजेंस में जो है वो जो है खाना बनाते हैं लीव्स में। कैसे, एयर में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और एयर के प्रेजेंस से और वाटर जो ग्राउंड से और सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट लेती है, और इन सब चीज़ों से जो है वो लीव्स में खाना बनाती है। ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है वो ग्रो हो जाती है, और फिर एक बिग ट्री में जो है वो कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, थिंक एंड इमेजिन। आपको क्या करना है, सोचना है और इमेजिन करना है। ठीक है। सो व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट कुड वॉक। ड्रॉ अ पिक्चर। आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, और जिसमें कि आपको एक फ़नी जो है चीज़ करनी है, जैसे कि प्लांट जो है वो चल रहा है। तो इस तरह से आप जो है एक ऐसा पिक्चर ड्रा कर सकते हो। ये प्लांट है, और ये जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे जो है एक शूज़ बना सकते हो आप इस तरह से, और ये जो है वॉक कर रहा है, चल रहा है, ऐसा इस तरह का एक फ़नी पिक्चर जो है आपको प्लांट का ड्रॉ करना है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। क्या कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो विदाउट सीड से जो है वो ग्रो होते हैं। सो यस, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, यस, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। तो कुछ प्लांट जो है वो विदाउट सीड से भी ग्रो होते हैं, जैसे रोज़ है। रोज़ का जो है स्टेम भी हमने अगर किसी सॉइल में अगर प्लेस कर दिया तो वो जो है प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हम एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। अगर आपको इसके पहले के पार्ट भी अगर देखने हैं तो आपको जो है सेव लिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिससे आपको सारे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।